इसी के साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाए ताकि इस बेलगाम महंगाई को लगाम दिया जाए। पॉलिसी रेट को 300 BPS से हाइक दिया गया है, 20% जिसको आप कह सकते हैं। साथ ही कप्तान इमरान खान साहब का कहना है कि कौम एक बहुत ही भारी कीमत अदा कर रही है रजीम चेंज की। अब एक वही वाली बात है कि हाइंडसाइट सारी बेहतर लगती है। उस वक्त जब ये रजीम चेंज आ रहा था, लोगों ने कहा कि जी महंगाई ने आम आदमी की, सरमायादार की, सबकी कमर तोड़ कर रख दी है। तो अब आप फास्ट फॉरवर्ड 10 ईयर्स डाउन द लाइन, 10 मंथ्स डाउन द लाइन क्या कहेंगे? इस वक्त लोग क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो मुआवजा 10 माह पहले और आज का पाकिस्तान, खुसूसन पाकिस्तानी सनतकारों और सरमायादारों के लिए, उस वक्त भी यही कहा जा रहा था महंगाई बहुत है, खान साहब की पॉलिसीज़ गलत हैं। लेकिन इन 10 माह में जो अब इकोनॉमिक रियलिटीज़ शिफ्ट होकर हमारे सामने आई हैं, आप हाउ आर यू मेकिंग सेंस ऑफ इट? देखें, इस वक्त तो टू बी वेरी ट्रू, पर्टिकुलरली आपकी जो रिपोर्ट अभी मैं सुन रहा था और उसमें जो परसेंटेजेस बता रहे थे जी, और जो परसेंटेजेस सामने आ रहे हैं, मेरे ख्याल से क्या कहें, इट्स ऑलमोस्ट स्पीचलेस वाली बात है। लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। लोगों को जो है जिस इंडस्ट्री का चलना नामुमकिन हो गया है, लोगों का तनख्वाहों में गुजारा नामुमकिन हो गया है। अभी आपने खुद ही कहा कि रमज़ान आएंगे, रमज़ानों में वो कहने की लोड शेडिंग तो रमज़ान में खैर की हर दफ़ा जिसको कहते हैं कि उनको कलमात अदा करने होते हैं, कर दिए जाते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट रमज़ानों में जिस तरीके से महंगाई इससे भी मजीद ऊपर जाएगी, लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो अनफॉर्चुनेटली, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है कराची जो है, कराची में किसी तरीके से कराची जो है लोगों को अकोमोडेट भी कर रहा है, इकोनॉमिकली कराची सर्वाइव भी कर रहा है। लेकिन कराची के साथ आप अगर देखें तो कराची में जिस तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अगर ये कंटिन्यू रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा साहब, मुझे ये बताएं कि आज के हालात में आपने बिल्कुल सही कहा कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं अगर पिछले 10 सालों का भी ट्रेंड देखती हूँ, अगर आपको याद हो 2013 में आने वाली नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का ये वादा था कि जो बिजली की किल्लत है उसको कम किया जाएगा, क्योंकि उस वक्त बिज़नेस कम्यूनिटी की सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि भाई हमें अनइंटरप्टेड बिजली दे दीजिए, हमारे कारखाने चल पाएँ, हमारी सनतें चल पाएँ, हम एक्सपोर्ट्स की तरफ जा सकें। लेकिन गुज़िश्ता 10 सालों में बहुत हद तक नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने यह वादा पूरा भी किया था, उस गैप को फिल किया था। लेकिन अब सवाल ये है कि इंटरनेट की वजह से, अमेज़ॉन्स की वजह से हमने स्किल डेवलपमेंट पे लोगों की काम नहीं किया, और फिर वो जो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, दो ही ऐसा लगता है कि इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में फ्लरिश कर रही हैं। एक ये कि आप ट्रेडिंग के ऊपर आ गए, आप यहाँ से चीज़ें लेकर दूसरी जगह सप्लाई करने लगे, आप असेंबली करने लगे, आप इंपोर्ट करके चीज़ें, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के बजाय इंपोर्टेड चीज़ें पाकिस्तानी मार्केट में बिकने लगी। और दूसरा ये कि हमने अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, लैंड, रियल एस्टेट, यानी ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ घर बना रहे हैं, इसके अलावा पाकिस्तान कुछ नहीं बना रहा। तो ये तो सर सिर्फ 10 माह की नहीं, पिछले 10 सालों की नाकस पॉलिसियों का एक असर हम देख रहे हैं। पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू हैवी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे आपने कहा। देखिए, पाकिस्तान आपने बड़ा अच्छा सब्जेक्ट शुरू किया, लेकिन बहरहाल बहुत कम वक्त में कोशिश करूंगा कि मैं इसको डिफाइन कर सकूं। पाकिस्तान बेसिकली एग्रो बेस्ड कंट्री, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। 65% आपकी इकोनॉमी जो है वो टेक्सटाइल्स की है। हमारे यहाँ इस वक्त जो है तकरीबन आज समझने, पाकिस्तान जो है धागा बनाने की एशिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत है जी। पाकिस्तान के पास जो कैपेबिलिटी, पाकिस्तान के पास जो कैपेसिटी है, उसमें पाकिस्तान में तकरीबन 2,500 से 3,000 टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियां हैं, जिसमें निटवेयर्स भी है, जिसमें वोवन्स भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी पॉलिसी बनी, चाहे वो 2000 से बनी हो, चाहे उससे पहले से बन रही हो, जो भी पॉलिसी बनी है एक मखसूस तबके के लिए बनी है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक मखसूस तबके की 1 से लेकर 10 मिलें हो गई। कुछ सिर्फ चंद अफराद ऐसे हैं इनकी 1 से 5 हो गई, 1 से 100 हो गई, 20 हो गई, और जो 2,000-2,500 इंडस्ट्री है वो बंद होती चली गई। आपने वैल्यू एडिशन को सही मानों में, ये जो इंडस्ट्री है ये इस वक्त वैल्यू एडिशन नहीं कर रही, ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। वैल्यू एडिशन का मतलब ये नहीं है, अभी पिछले दिनों मैंने सुना भी था
क्या आप हमें $1 बिलियन की जो है ना कॉटन इंपोर्ट अलाउ कर दें, तो हम 7 बिलियन की जो है एक्सपोर्ट करेंगे। दिस इज द कन्वर्जन व्हाट दे आर एग्रीइंग। द कन्वर्जन शुड बी 1:15, 1:20। जब तक आप 1:20 और 1:20 की कन्वर्जन के लिए आपने प्रोडक्ट ही आइडेंटिफाई नहीं किए, अब फिर बात बड़ी गलत हो जाएगी। लेकिन हमने प्रोडक्ट जो है, हमारा प्रोडक्ट सही नहीं डेवलप किया हमने। हमारे पास कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, हम विद इन ईयर्स अपनी सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को जो है $40 to $50 बिलियन बिल्कुल सही कह रहे हैं अरशद साहब, यू हैव बीन ऑलवेज स्पॉट ऑन विद दिस। बल्कि याद है मुझे हमारे मुख्तलिफ और जो गुफ्तगू और मोबाइल से पहले भी हो चुके हैं, आपको टेक्सटाइल में तो बांग्लादेश ने इतनी मार मारी है। राइट नाउ जिस धागे की आप जिक्र कर रहे हैं, ये धागा आप एक्सपोर्ट कहाँ कर रहे हैं? हमारे लिए खुद ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का पॉइंट होना चाहिए कि जो वैल्यू एडिशन बांग्लादेश कर पा रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? एंड द गैप इज मैमथ, यानी अब तो ये गैप फिल करना ही मुश्किल है। दूसरी आपने एक बात की एग्रो बेस्ड होने की। सर, इतनी बड़ी आबादी का मुल्क, 23 करोड़ की आबादी का मुल्क, हम अपने खाने पीने की भी तो जो ज़रूरियात हैं, जो डिमांड है, उसको पूरा नहीं कर पा रहे। गंदम से लेके दालें तक तो अब हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। और जिस तरह डॉलर की ऊंची उड़ान है, आज तक हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सो रहा, लेकिन अब तो लगता है कि खुदा न खासा ये रियलिटी रियल हो जाएगी। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें बहैसियत मुसलमान मुल्क हमें एटॉमिक ताकत भी बना दिया। हमें जो है अभी जिस तरह आपने कहा कि एग्रो बेस की मैंने जो बात की, पाकिस्तान की जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड, दैट इज 54 मिलियन एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। पाकिस्तान जो है दुनिया में 16वें नंबर पर आता है एग्रीकल्चर में। ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है। आप चाहे गंदम हो, आपके पास चावल, दुनिया का बेहतरीन चावल, दुनिया आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, उससे आपकी 4थे-5वें नंबर की एक्सपोर्ट है चावल आपकी। आपको सिर्फ आपका फेलियर जो है वो मैनेजमेंट फेलियर है। सर, मैनेजमेंट नहीं, यहाँ पे नियतों की भी बात करनी पड़ेगी। आपने बात की यहाँ पे कि जमीन जरखेज है, लेकिन लोगों के दिल तंग हैं। आज ये मुश्किल के वक्त में, शाबान है, आने वाला रमज़ान है, जो प्रोड्यूसर है वो तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, वो स्मगलिंग फिर भी कर रहा है, वो मुल्क में उगी हुई गंदम की काश को अफगानिस्तान भेज रहा है, बॉर्डर पार भेज रहा है, जहाँ उसको मुनाफा नजर आ रहा है वहाँ यानी दर्दमंद दिल तो है ही नहीं। एग्जैक्टली मैं ये कहने लगा था कि ना मैनेजमेंट है, ना सिंसियरिटी है यहाँ। अभी देखे ना, अभी आपने खुद कहा कि अफगानिस्तान जा रहा है, ये अफगानिस्तान क्या, हम तो और भी जगहों पे भेज सकते हैं, अपने भी पेट भर सकते हैं, अपने पेट भरने के बाद और जगहों पे भी भेज सकते हैं। हमारे पास देखें, हमने जो है ना, हमारे पास हमारी क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स है, गंदम हमारी मेजर क्रॉप है, चावल हमारी मेजर क्रॉप है, शुगर केन हमारी मेजर क्रॉप है, कॉटन हमारी मेजर क्रॉप है। लेकिन हम उसको अब जो है ना, अब हमने बिल्कुल उसका बेड़ा गर्क करने पे जा रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि अभी ये डॉलर की बात हो रही है, फिर आगे गैस की नॉन अवेलेबिलिटी की बेस पे यूरिया आपको नहीं मिलेगा, डीएपी आपको नहीं मिलेगा, फार्मर बेचारा परेशान हो जाएगा। और सैलाब का भी हम रोना एक अलग रो रहे थे। अच्छा साहब, मुझे ये बताइए, आपने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सरमायादार सनतकार इस वक्त डिजेक्टेड नहीं है, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से बिजनेस रैप अप करके जा रही है। बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है, जान बचाने की अद्वियात बनाने वाली इंटरनेशनल कंपनीज, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है, मुल्क से अपने ऑपरेशंस रैप अप कर रही हैं। ये कितनी बड़ी खतरे की घंटी है आपके ख्याल में? देखें, जब आप डॉलर की इतनी अनसर्टेनिटी, अनस्टेबिलिटी हमने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखी जी। ये पिछले जो 2 साल हैं, ये 10 माह ये गिन लें, 2-3 साल वो गिन लें, दोनों गवर्नमेंटों को मिलाकर, और ये फिर तजर्बे करते रहते हैं। मैं तो समझने से कासिर हूँ। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में भी मेरे ख्याल से कोई 3-4 उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए, यहाँ पे भी इन्होंने अभी 10 माह में पता नहीं 2 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर चुके हैं। और वो एक पता नहीं क्या जो है, we are all at a loss of words। अरशद साहब, we आपके जो जज्बात हैं उनकी हम कदर करते हैं, और यकीनन हर पाकिस्तानी और हर ऐसा पाकिस्तानी जो मुल्क के लिए मोहब्बत रखता है, हमदर्दी रखता है, इस वक्त परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा, क्योंकि अगर हम प्रोफेशनल क्लास को और जॉब क्रिएशन की मार्केट को देखें, उसका आपको ज़्यादा दबाव, ज़्यादा असर कराची में नज़र आता है। तो अरशद साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि कराची अभी तक अकोमोडेट कर रहा है। आप सड़कों पर देखें, रश उसी
तरह हैं। लोग बेचारे अपने कामों पे जाने के लिए सुबह सवेरे निकल जाते हैं, इन्हीं टूटी फूटी सड़कों से झटके खाते हुए अपने ऑफिसेज़ में पहुंचते हैं, जो तनख्वाह कमा कर लाते हैं। आज पहली तारीख है, मैं आपको यकीन से बता सकती हूँ, जो पहली 5 तारीखों में आपको ग्रोसरी शॉप्स, करियानों की दुकानों में रश नज़र आता था, वो नज़र नहीं आ रहा। लोग इस वक्त परेशान हैं और ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। लोग बाकायदा सिर्फ अपने बेसिक्स पे आ गए। बच्चों को स्कूलों से भेजने से कासिर है। स्कूल वाले रोज़ आपको एक लेटर भेज रहे होंगे कि अगर आपने 2 माह 3 माह की फ़ीस नहीं दी तो खुदा न खासा आपके बच्चे का नाम काट दिया जाएगा।